हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और कल वाला जो आपने ब्लॉग देखा था, उस ब्लॉग को आपने खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं क्या क्या शॉपिंग की थी। शॉपिंग करने के अलावा वहाँ से रात को आए थे हम लोग, और रात को आने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इतना ज़्यादा मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना थक गए थे। आके खाना खाया, खाना खा के जस्ट सो गए थे। बहुत मतलब पैरों में ऐसा दर्द हो रहा था मार्केट में घूम घूम के। मोस्टली बच्चों के जो टॉयज वगैरह लिए थे ना, उस चक्कर में हमें घूमना ज़्यादा पड़ गया था। बच्चों के टॉयज मिले नहीं थे, और ट्यूसडे भी था, मार्केट बंद था। दूसरा वाला मार्केट खुला हुआ था, वहाँ गए थे। तो इस तरह से थक गए थे। बच्चों के कपड़े लिए थे, बस बच्चों के ही लिए थे, और तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि कुछ शादियों का सीज़न है। और बच्चों के कपड़े तो जितना ज़्यादा मुझे ना, मतलब बच्चों की स्पेशली लड़कियों की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने स्वरा के लिए खूब सारी शॉपिंग की, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो उससे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ रूम की हालत क्या हो रही है। जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना, वो सारा मैंने इस रूम में रख दिया था। तो ये आप देख लो गाइस, ये पूरा रूम ऐसे फैला हुआ है, सारा रूम ऐसे फैला हुआ है। अभी मुझे इसको सेट करना है, पूरा रूम को सारी चीज़ें जमा के रखनी है, उसके बाद में फिर करूँगी और बाकी का काम। अभी तो बहुत सारा काम है। तो गाइज, बाकी का काम करने से पहले मैंने सोचा पहले मैं किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब वो काम तो देखो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन किचन का नाश्ता खाना ये सबको प्रॉपर टाइम पे सही समय पे चाहिए। तो बच्चों की भी छुट्टी है आज। बच्चों की छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन बच्चों की छुट्टी करवाई। लेट उठे थे बच्चे और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, इसीलिए इनके पापा बोल रहे थे कि आज इनकी छुट्टी करा दो, कल से स्कूल भेजना। बहुत ठंड थी आज, तो इसी वजह से। और मैं बना रही हूँ खाने में उड़द की दाल, आलू की सूखी सब्जी और चटनी। मम्मी बोल रही हैं यहाँ पे किसी काम के लिए। हाँ, मम्मी बोल रही हैं अपने बाल कट करवाने के लिए, कि मुझे कहीं जाना है, मेरा हेयर कट कर दे। क्योंकि मम्मी ने ना बालों में मेहंदी लगाई थी, उसके बाद से मम्मी के बाल थोड़े से रफ रफ हो गए थे। तो मम्मी बोल रही थी मतलब थोड़ा सा बराबर जो कट होते हैं ना, तो वो कर देना मेरे बालों में। मैंने बोला ठीक है, पहले मैं खाने की तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं कर दूँगी। तो मम्मी कह रही ठीक है पहले, वरना फिर राधे आ जाती है, फिर मतलब बालों की गंदगी फैल जाएगी, इसी वजह से गई। और गाइज, कमेंट करके बताना आप लोगों की संक्रांति कैसी रही, और क्या क्या बनता है आपकी संक्रांति पे। हमारे यहाँ तो बनती है खीर पूड़ी सब्जी, और मेरी ननद के यहाँ गए थे ना, वहाँ पे बनता है दाल बाटी चूरमा। तो सबका अपना अपना ओकेजन के अकॉर्डिंग खाना पीना बनता है सबका, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। बाकी पतंगबाजी कहाँ कहाँ होती है, ज़्यादातर तो जयपुर और अलवर में होती है पतंगबाजी। हमारे यहाँ पे नहीं होती है संक्रांति पे, पतंगबाजी का इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी जयपुर में बहुत ज़्यादा होती है। को देखो, जब से इसके टॉयज आए हैं ना, तब से सुबह उठा था, उठते ही इन्हीं टॉयज में लगा हुआ है। पूरे टॉयज इसने यहाँ पे फैला के रखे हुए हैं अपने। कुछ टॉयज मैंने बैग में भर के रख दिए, क्योंकि सभी जगह टॉयज ही टॉयज पड़े हुए थे। तो सुबह से बनाने में लग रहा है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह थे, सुबह से बना रहा है, बिगाड़ रहा है, बना रहा है, बिगाड़ रहा है। ये इसके लिए ना अच्छा हो गया, मतलब टाइम पास का, कि इसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। हर्षु, अच्छे लगे तुझे टॉयज? हर्षित, ये भी आया है। ये लेके आइए। क्या बोलते हैं इसको, आयरन मैन, बैटमैन, क्या बोलते हैं इसको? सुपर पावर। सुपर पावर। अब बेटा इनको भर दो, 1 बज गया। सुबह से खेलने में लगा हुआ है। हाँ हाँ, रख दो इसको, अभी रख दो बेटा, है ना, कपड़े वो कर देती हूँ मैं। और गाइस, अभी तो वो वाला रूम पूरा फैला हुआ है। हाँ, आज तो मैं ना काम करने में इतना लेट हो गई, इतना मैं कभी नहीं हुई। अभी भी मैं आपको बता दूं ना, करीब 1 बज रहा है, और खाना तो खा लिया नहीं, खाना नहीं खाया अभी। खाने की सिर्फ तैयारी की है, इनका टिफ़िन भेजा है, और उसके बाद में खाना मैं लेके आई हूँ, लेकिन खाया नहीं है अभी। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ। काफ़ी सारे थैले वगैरह हो गए थे कुछ, मतलब ये जो सामान था इसका, ये खाली हुआ था, इसका सारा सामान था। तो इसी वजह से ना पूरा बेड, जो छोटा वाला रूम है, यानी कि बच्चों का जो रूम है ना, वो पूरा भरा हुआ था। अब उनको पढ़ाई करनी है कल से, तो इसीलिए उसको खाली करना ज़रूरी है। वैसे तो खाली है, लेकिन कपड़ों की वजह से भरा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मम्मी के कपड़ों की तह बना के भेजा मम्मी के पास में। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, एक्स्ट्रा सामान थे, उनको अलग करके रखा साइड करके, जिससे कि जगह हो जाए पूरे रूम में। पूरा भरा भरा लगता है, एक तो छोटा है, ऊपर से पूरा ज़रा सा सामान रख दो तो पूरा भर जाता है। तो भाई, ये कुछ शॉपिंग है जो बच्चों की थी मैंने, ये यहाँ पे रख दिया है। कुछ और भी है, लेकिन वो भी रख दिया मैंने।
आराम से इसका ना एक अलग से पर्सनल ब्लॉग बनाऊंगी, तब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है ना मेरे लिए, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे मैनेज करूं सारी चीज़ों को। एक धूप नहीं निकल रही है, कपड़ों का तो वैसे ही भंडार लगा हुआ है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, 2 दिन के कपड़े हो गए धूप की वजह से। तो पहले थोड़ा थोड़ा काम जैसे मैनेज होता जा रहा है, जैसे करती जा रही हूँ। आज बच्चों की भी छुट्टी थी, बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा। तो इसके बाद में तो ना अभी सारे कपड़ों की तह बनाई है। उसके बाद में अभी मैं बच्चों की अलमारी साफ कर देती हूँ। ये देखो बच्चों की अलमारी की फिर से फैल गई है। तो सारे कपड़े के लिए जगह बनानी है, तो इसमें रखूंगी। तो पहले इसको भी संभाल लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ गाइस। ये गाइस मेरा टॉप था, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा टॉप है। और मैं अपने लिए लेके आई थी जब मैं अमृतसर गई थी उस टाइम पे। लेकिन मैंने ना सिर्फ एक बार पहना है इसको, उसके बाद पहना ही नहीं। तो अभी ये स्वरा ने ले लिया, बोल रही है मम्मा मैं पहन लूंगी इसको, क्योंकि क्रॉप में था ना तो बहुत ही शॉर्ट था। अब इसने स्वरा ने ले लिया इसको। सच में बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अरे यार, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों के बड़े होने के बाद में मम्मी पापा का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी का फैशन खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो उसके जितने भी कपड़े हैं ना सारे कुछ निकाल दूँ। और इतना वो है स्वरा को, कुछ भी कपड़े नहीं पहनती, इतने सारे फ्रॉक गाउन रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं पहनेगी। और इतने सारे कपड़े, सबसे ज्यादा अगर शॉपिंग होती है ना वो स्वरा के कपड़ों की होती है, लेकिन फिर भी उसकी फरमाइशें बंद नहीं होती है। ये सारी फ्रॉक स्वरा की हैं, कुछ तो मैंने दे दी कि कोई पहनेगा तो कम से कम काम तो आएंगी। मुझे सिर्फ शॉपिंग करने का शौक है, स्वरा को पहनने का नहीं है। देखो कुर्ती शरारा इतने प्यारे प्यारे खरीदे थे, ये इसके पापा लेके आए थे इसके लिए। कुर्ती शरारा बहुत ही प्यारा था, जब इसको पहना था ना सच में इसे बहुत प्यारी लगी थी। पर इसको ना खुद जो खुद चीजें खुद अच्छी लगती है ना सिर्फ वही पहनती है, अदरवाइज नहीं पहनती। गाइज मुझे ना बच्चों के कपड़ों के अकॉर्डिंग ये अलमारी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आराम से सारे कपड़े भी आ जाते हैं। और दूसरी बात छोटी छोटी सी है ना, बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं तो बड़ी तय बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती और सारी चीज़ें आ जाती है। जब से इन्होंने ये अलमारी सेट की है, इसमें 6-7 रैक थी शायद, लेकिन उन्होंने कट करके 5th कर दी है और तब से बहुत अच्छी है। और मतलब ज़्यादा मतलब इसमें सिर्फ बच्चों के कपड़े आ सकते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी दुकान से ही मंगवाई थी ये वाली अलमारी। और बाकी के ऊपर के जो पार्ट्स थे वो सुरेख बना दिए, क्योंकि ये फोल्डेबल थी ना, मतलब जैसे फोल्ड हो जाती है ना, ऐसी थी। हर एक पार्ट निकल के, तो पति देव ने सारे पार्ट निकाल के उनको अलग अलग करके तब इसको दोबारा से सेट किया। और दो, एक अलमारी में से 2 चीज़ें बन गई, एक तो सूरक बन गई, एक ये अलमारी बन गई। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं स्वरा की सारी ड्रेसेस रख रही हूँ, जो गाउन वगैरह हैं, फ्रॉक्स हैं। अब इससे पूछूंगी, अगर पहनती है तो ठीक है, वरना किसी को दे दूंगी, क्योंकि इतनी अलमारी में जगह भी नहीं है कि सारे कपड़े रखूँ मैं, क्योंकि जगह कम होती है और कपड़े मैनेज करने में मुझे दिक्कत होती है फिर। हर्षित को ना ये 2 साल पहले ली थी, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा पहनाऊंगी सर्दियों में। दो दो सर्दियाँ निकल गई हैं, लेकिन अभी तक ये उसके आने नहीं लगी। क्योंकि और देखो, क्योंकि ना मोटा ही नहीं होता है, बिल्कुल पतला सा है, और ये बिल्कुल ऐसी लगती है, बहुत अजीब ही लगता है इसमें। 1 साल का और इंतजार करवाऊंगी तब ये पहनेंगे। गाइज अभी तो फिलहाल सारे कपड़े बच्चों के अभी इसी में रख देती हूँ, बॉक्स है। और बॉक्स में क्या है, कपड़े जो है सेफ भी रखे रहते हैं। तो अभी तो मैं इसी में रख रही हूँ, बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वैसे मैंने मम्मी को पापा को सबको दिखा लिए हैं, सब लोग बढ़िया बता रहे थे, अच्छे बता रहे थे कि कपड़े अच्छे हैं। बाकी बच्चों को भी मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग ही लिए हैं। अभी काफ़ी सारी शादियाँ आने वाली हैं मेरे मायके पक्ष में, और शादियों का सीज़न भी चल रहा है। और दूसरी बात, सीज़न से भी मतलब नहीं है। देखो यार, बच्चों के कपड़े होने भी चाहिए, और मेरा मथुरा जाने का मतलब हो जाना नहीं हो पाता है, मैं सच बताऊँ। और गोवर्धन में, हमारे गोवर्धन में ना इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है कपड़ों की, तो इसीलिए मुझे वहाँ से लेके आने पड़े। क्योंकि अलवर मुझे कपड़ों के उसमें ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब बेटर क्वालिटी मिल जाती है आपको। गाइज अभी देखो अलमारी कितनी अच्छी लग रही है, जब सारे कपड़े एक
तय में एक लाइन में लग गए हैं बच्चों के कपड़े। लेकिन स्वरा सबसे ज़्यादा कपड़े जो फैलाती है ना, वो स्वरा फैलाती है, क्योंकि उसको कपड़े लेने के चक्कर में, जो उसको कपड़ा नहीं मिलता है उस चक्कर में कपड़े निकालती है और कपड़े फैल जाते हैं, और उनको ऐसे ही रख देती है जिससे कि कपड़े एक दूसरे में मिल जाते हैं और फिर दोबारा से फैल जाते हैं। ये ठंड कब खत्म होगी, बिल्कुल धूप दोबारा से 2-3 दिन के लिए मौसम अच्छा रहा था। क्या हुआ? 2-3 दिन के लिए मौसम तो अच्छा रहा था, फिर 2-3 बाद फिर आज धूप नहीं निकल रही है और फिर से दोबारा ठंड हो गई है, क्योंकि कल रात को लगा था, फॉग हुआ था कल रात को, तो लगा था ठंड जरूर होगी। बेटा ये उसका है, नेकलेस है, शॉर्ट्स का है। अरे मम्मी नेकलेस है मेरा। पागल हो गई है मेरा नेकलेस। तो आज मैं इतना ज्यादा थक चुकी थी, कल रात को भी थक गई थी और अभी भी इतना थकी हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम किया और बिल्कुल रेस्ट भी नहीं किया आज, क्योंकि हर्षित नहीं सोया था तो मैं भी नहीं आराम कर सकती, इसीलिए। और अभी फिर से दोबारा से वही टाइम हो गया है, शाम का समय हो रहा है, शाम के समय चाय का खाने का फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूशन जाना है आज? हाँ जाना है बेटा। तो गाइस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।